बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 3 जून को अहम समात फुल कोर्ट और जो स्पेशल सीट्स हैं मामला वो ज़ेर गौर होगा। काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट होगा। सिर्फ़ एक जज जो है मुसर्रत हिलाली साहबा, क्योंकि उनको एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टंट पड़े हैं और अभी उन्होंने अपनी जॉब रिज़्यूम नहीं की, इसलिए वो इसमें नहीं होंगी। लेकिन ये फ़ैसला करेगा अगर तो ये फ़ैसला ऐसा आया कि जो मख़सूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को न मिली और दोबारा जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास चली गई, तो फिर इसका मतलब है इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जो आइनी तरामीम ये हुकूमत करना चाहती है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उसके लिए राह हमवार करेंगे। और जो अगर हम अदालतों का ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट, काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथियों का माज़ी का कंडक्ट देखते हैं, तो बिल्कुल ये बात लगता है, समझ में आती है, नज़र आता है कि ये एक वारदात होने जा रही है पाकिस्तानी लोगों के साथ और कानून के मुताबिक, हक़ सच के मुताबिक फ़ैसला बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसकी आपको वजह बता देता हूँ। जो 4 जजेज़ हैं, 6 सफ़े उन्होंने लिखे हैं इस बुनियाद पर कि क्यों उन्होंने इमरान खान का जो केस था उसकी लाइव वो नहीं की, नशरियात नहीं की। वो 4 जजेज़ ये लिखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं था इसमें। नैब कवानीन में तब्दीली जो है ये कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं कि पाकिस्तान के लोग उसको देखना चाहते थे, इसलिए उसकी जो लाइव है ट्रांसमिशन उसकी ज़रूरत नहीं। अब अगर आपको याद हो, ये जो बात उन्होंने लिखी है ना, ये झूठ है, ये सरासर गलत बयानी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि पहले दिन जब इमरान खान की खबरें आईं कि वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे और उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए समात में शरीक होंगे, तो जो सब्सक्रिप्शन थी वो 25-26 हज़ार से लाख के करीब पहुँच गई। यानी उस दिन सिर्फ इसलिए तकरीबन पौने लाख 75,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफ़ा हुआ जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसको सब्सक्राइब किया। तो डेफ़िनेटली वो इमरान खान की बात सुनना चाहते थे, इमरान खान को देखना चाहते थे, उस केस में उनका इंटरेस्ट था। लेकिन ये 4 जजेस विदाउट एनी सर्वे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, वो ये अपने फ़ैसले में सादर फरमा रहे हैं कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, फिर इससे पहले ये कहते थे कि लाइव ट्रांसमिशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो मिस रिपोर्टिंग है ये ना हो, वन साइडेड रिपोर्टिंग जो है वो ये ना हो। उसमें भी वो सुप्रीम कोर्ट के जो लोग चीज़ें रिपोर्ट करते हैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। और फिर ऐसा लगता है कि जो पेमरा ने ऑर्डिनेंस जारी किया, यानी एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो जजेस के रिमार्क्स ना दिखाएं, तो वो भी ऐसा लगता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की रज़ामंदी से आया। इसलिए कि जो काम ये करने चाह रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने करना है, ये नहीं चाहते कि वो चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया पर बार बार चलें। और बाकी सोशल मीडिया एक्स को तो इन्होंने बंद किया हुआ है और दूसरा फायर वॉल लेके आ रहे हैं ताकि यूट्यूब, इंस्टा और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी जो उन अकाउंट्स की एक्सेस कम कर दी जाए जो अदालती कार्रवाइयों के बारे में रिपोर्ट करते हैं, चीज़ों को बयान करते हैं, बताते हैं, झूठ के पोल खोल देते हैं। तो ये जो फुल बेंच है जो कल समाअत शुरू कर रहा है, ये एक बहुत ही फिशी सा मामला नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी लोगों के साथ एक वारदात होने जा रही है। और इसमें बहुत अहम है फैसल सदीकी साहब की ये गुफ्तगू, जिसमें वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पर ये कहेंगे कि उन पर आपको इत्मीनान नहीं है। देखिए ये बात, इसको ज़रा थोड़ा गौर से सुनिए। शेर अफ़ज़ल मरवत ने आज से 4 हफ़्ते, 6 हफ़्ते, 2 महीने पहले कहा था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को तब्दील होना चाहिए, काज़ी फ़ाइज़ ईसा को इमरान खान के पीटीआई के मुकदमात नहीं सुनना चाहिए, काज़ी फ़ाइज़ ईसा एक बाइस जज है। तब हामिद खान और दूसरे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर एतमाद है। तो अब आप मुझे बताइए कौन सच्चा है? अब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा है उसको हमारे केस नहीं सुनने चाहिए। पीटीआई बतौर जमात ये कह रही है। अभी भी हामिद खान यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें उस पर एतमाद है। लेकिन
मैं कोई शेर अफजल मरवत के केस को नहीं बयान कर रहा, ना मैं उन्हें डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बायस्ड जज हैं और वो नून लीग की फेवर कर रहे हैं, नून लीग को उन्होंने फेवर्स दी हैं, हुदैबिया पेपर का फैसला ख़त्म किया है उन्होंने, इमरान खान की उनकी नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को ख़त्म किया है, और जो चीज़ें आइनी तरमीम के ज़रिए होनी थी उनको ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के साथ किया है, जो कि कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ा देने के मुतरादिफ है। तो ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो अब ये साफ सामने आ गया है ये बात कि वो जो हैं वो ऐसे जज नहीं हैं जो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। ये परसेप्शन जो बना है इसकी एक बुनियाद है। दूसरा मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि एक और केस जो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो तौहीन अदालत है, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी उसकी सरबराही कर रहे हैं, इसकी समाअत 6 जून को होनी थी, लेकिन अब ये जमात 3 जून को, कल ये समाअत इसकी होगी और ये बड़ा अहम मुकदमा है। इसमें ऑडियो लीक्स के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सारी हैं, बड़ा ये अहम ये मुकदमा है और ये हम देख रहे हैं कि ये इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरी जानिब पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच जो इक़्तिदार की बंदर बांट है, उसमें ज़ाहिर है ये पार्टियां कोई इसलिए तो एक दूसरे के साथ नहीं है कि इनके कोई नज़रियात पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के हवाले से एक हैं। इनके नज़रियात एक हवाले से एक हैं और वो है कि खाओ पियो लुटो ते फुटो, ये इनके नज़रियात हैं। तो उसके लिए अब इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी की पंजाब में शिरकत के लिए इनके जो मामलात हैं अभी तक वो तय नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ज़्यादा मांग रही है, नून लीग कह रही है नहीं साडा हिस्सा ज़्यादा है, उम्मीदवार हमारे जो लोग हैं उनको हमने पैसे देने, आपको पैसे नहीं देने। तो अभी इनका मामला इस मौके पर जरदारी की ये आदत है कि वो हमेशा गेम जो है ना सही टाइम पे ऑन करता है। तो उन्होंने बता दिया कि देखें भाई, हमें अगर आपने हुकूमत में शामिल करना है, चीज़ों को आगे लेके जाना है, तो फिर सही हमारा हिस्सा बकदरे जुस्सा दे दो, और हमारा जुस्सा बहुत है, हमारा पेट बहुत बड़ा है, उसको देखो, हमारी कम नशिस्तों को मत देखो, हमें तो ज़्यादा चाहिए, कब नहीं चाहिए। तो अभी तक उनका जो मामला है वो अभी तक तय नहीं हुआ। देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेट कर रहे हैं। बहरिया टाउन का लेटर हेड है बैकड्रॉप में, और उसके ऊपर सहाफ़ियों के नाम है कि जी बहरिया टाउन ने इन सहाफ़ियों को ये पैसे दिए हैं। उनमें और भी बहुत सारे नाम हैं। शहीद अरशद शरीफ का भी नाम है, जो बिल्कुल गलत बात है। मेरा भी नाम है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये मामला हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। वहाँ पर बहरिया टाउन ने आकर ये हल्फिया बयान दिया था कि हमने पैसे नहीं दिए, ये जो कुछ किसी ने छापा है ये हमने नहीं छापा, ये गलत है। तो अभी इसके छापने का एक मकसद है। एक तो सहाफ़ियों को मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ करना है, क्योंकि मलिक रियाज़ ने किसी किस्म के दबाव में आने से इनकार कर दिया है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ ना वो गवाही देने के लिए तैयार हैं, ना वो कोई इस हवाले से किसी तरह से भी मदद के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से भी रब्ता किया है, जो वज़ीर दाखिला लंदन में बैठे हुए हैं अपने साथियों के हमरा, वो नेशनल क्राइम एजेंसी से मुलाकात कर रहे हैं, बरतानिया की वजारत दाखिला से, और कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। और इधर सहाफ़ियों को लड़ाने के लिए ये पुरानी लिस्ट है जो हर 6 महीने के बाद शाया कर दी जाती है। लेकिन मैं ये हल्फन कहता हूँ कि ना मैंने कोई प्लाट लिया, ना मैंने कोई पैसा लिया है, ना मेरे ये कोई अकाउंट है जिसका ये नाम मेंशन है। ये बिल्कुल, ये मैं हल्फन अंडर ओथ ये मैं कह रहा हूँ कि ये सब झूठ है, और मुझे इसका मकसद ये नज़र आता है कि सहाफ़ियों को मलिक रियाज़ से लड़ाया जाए। इजाज़त, अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।